आप सभी को सुप्रभात। अगले कुछ ही मिनटों में इंटरनेशनल वेबिनार स्टार्ट होने वाला है। आप सभी से अनुरोध है कि जब आप नहीं बोल रहे हैं उस समय पर अपना वीडियो और ऑडियो बंद करके रखें, क्योंकि जितने अधिक लोग इसमें वीडियो और ऑडियो पर होंगे उतना ज़्यादा ये डाटा भी लेता है और उतना ज़्यादा इसको चलने में दिक्कत भी होती है। ना बन रहा है ना तो क्या Watch me. खैर अपन बना लेते आज न बने भले भले बना लेते हो जाए बाकी खट्टी। जन्मेजय जी बाप का छूने जन्मेजय अब अपना माइक खोल लें और हम लोग स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले दिग्विजय जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हेलो। तुम एक काम देख ले कौन चिरंजी मिले होते है ना, तो बताना, हम फोन ऑन करना। सुबह तो शाम की रोज पूरी छप गई थी। मैं जन्मेजय जी से आग्रह करूंगा कि वह वंदे मातरम गीत के साथ में प्रक्रिया को प्रारंभ करें। जन्मेजय जी, और बाकी सबसे निवेदन है कि वह अपने अपने माइक को म्यूट कर लें। नमस्कार सभी को, वंदे मातरम सॉन्ग की प्रस्तुति कर रहा हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनाद कराले कोटि कोटि भुजै व्रतखर करवाले अबला के नुमाय तो बले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमलां कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलामतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। नमस्कार। भारत माता की जय। जुड़ गया या नहीं? धन्यवाद जन्मेजय जी। अब मैं हमारे
महात्मा गांधी डॉक्टर अमित भारद्वाज जुड़ गए। राकेश जी महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर राजकुमार जी आचार्य, तो उनसे निवेदन करूंगा कि वह राजीव पोखरीवाल जी शायद जुड़ गए, देखिए। वेलकम और जो इस वेबिनार का एक इंट्रोडक्शन दें। हाँ सर, ठीक है। और डॉक्टर भारद्वाज, डॉक्टर अमित अभी भारद्वाज, शायद डॉक्टर राजकुमार जी आचार्य अभी जुड़े नहीं हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ये जो हमारा इंटरनेशनल वेबिनार है इसके संदर्भ में कुछ जानकारियां दिए देता हूँ। इस वेबिनार का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि जो हैप्पीनेस और पीस, सुख शांति, नीलिमा चलो कौन सा बात कर रहे हैं? हम लोगों से स्टार्ट करते हैं। मैंने बात की थी, वो अभी जो है गाड़ी में है। कह रहे थे स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर राकेश अमूल्य के नागर जुड़ गए या नहीं? जो आपके कीनोट स्पीकर है। दिग्विजय जी आपका म्यूट हो गया है। 10:50 पर लगभग दिग्विजय जी बात हो गई थी, 10:50 के आसपास जुड़े। आपका म्यूट हो गया है, म्यूट ऑन करिए। आप प्रताप चौहान जी जुड़ चुके हैं ना? अच्छा, और मिस्टर मोरे जुड़ गए, प्रोफेसर मोरे। नो स्टिल नॉट कनेक्टेड। जब तक राजकुमार भैया जी अभी इसमें आ रहे हैं तब तक मैं आपको इस वेबिनार के संबंध में कुछ जानकारियां दे दूं। ये जो इंटरनेशनल वेबिनार रखा गया है, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो हैप्पीनेस और पीस को हम अपने जीवन में किस तरह उतारें और कैसे हम अपने जीवन को और भी अधिक हैप्पी और पीसफुल बना सकते हैं। क्योंकि मेरे एक गुरु थे अदानी सर, उनका कहना था द गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, भले ही हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम रिश्ते बनाना चाहते हैं, हम जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं, हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जो कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं, हर एक चीज का जो उद्देश्य है वो है हैप्पीनेस और पीस। हम अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, इसीलिए हम समाज में रहते हैं, सारे रिश्ते निभाते हैं, अपने जितनी भी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं उन्हें एकत्र करते हैं। पर एक चीज ये होती है कि हम जीवन में उसी चीज को खो देते हैं जिस चीज के लिए हम यह सारी चीजें कर रहे हैं।
इसी उद्देश्य को लेकर यह वेबिनार रखा गया है। अभी जी इससे जुड़ रहे हैं। तब तक यदि कोई इस संदर्भ में कुछ कहना चाहे अपनी ओर से। हेलो, कुकर की सीटी आ रही है, जाना कुकर की सीटी आ रही है, कुकर की सीटी आ रही है। करी कुकर की सीटी आ रही आदरणीय आपसे निवेदन है कि आप वहां से सबको अनम्यूट कर दीजिए। जो व्यक्ति बोलना चाहते हैं केवल उनका जो है अनम्यूट रहे, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए। क्योंकि ये जो आवाज आ रही कुकर की सीटी इत्यादि ये बहुत डिस्टर्ब होगा इससे। हेलो जी सर, तो मालूम होगा बर्थडे क्या होता है। सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपना अपने मोबाइल का जो साउंड है वो बंद कर लें। उसमें म्यूट का ऑप्शन है, म्यूट कर दें सब लोग। सभी अपने अपने मोबाइल को म्यूट कर लें। आयोजक चाहें तो सबको म्यूट कर सकते हैं। आपके वहाँ पर एक ऑप्शन है, उससे म्यूट कर दीजिए, सब लोग म्यूट हो जाएंगे। जब जिसकी आवश्यकता होगी उसको खोल लेना। आवाज नहीं जा रही है। क्या विलम्ब हो रहा है? हेलो, नहीं दिग्विजय बात तो करें एक बार। हेलो।
हेलो ज्वाइन नहीं करा वही है जो है हेलो बोल रहे हैं क्या मोबाइल में हाँ ये ऊपर कॉल है होंगे हमें भी ज्वाइन होना पड़ेगा ज्वाइन तो है दिखाई देंगे अगर चाहेंगे तो दिखाई भी देंगे अगर कुछ बोलना हो तो बताइए बोल भी सकते हैं आप नहीं तो साइड में जो लोग दिख रहे हैं वो कौन लोग हैं जब वही तो है हाँ देख रहे हैं हेलो कुछ बोलिए नहीं दिग्विजय जी आपको आवाज आ रही है दिग्विजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या हेलो दिखेंगे हम दिखेंगे नहीं अभी ओपन कर देंगे तब देखेंगे हेलो सुने ज्वाइन बोल दिया था क्या ज्वाइनिंग हो गई है ज्वाइनिंग है वहाँ क्या गया ज्वाइन है तभी से लाइव बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं भैया वहाँ आगे पूरा कर रहे नहीं लिखे थे मैं सभी से अपने ऑडियो को म्यूट कर दें सर और अपने आप लोग आयोजक वहीं से म्यूट कर दीजिए सबको एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जाना पड़ेगा भैया के जो होस्ट वाला मतलब सर वो है उसमें थोड़ा सा दिक्कत चल रही है इसलिए यहाँ पे हो नहीं पा रहा है महोदय से निवेदन है सबको पहले म्यूट कर दीजिए हेलो छोड़ के बोल नहीं रहे अभी तुम लगाए बोल नहीं रहे कुछ बस अभी सब म्यूट कर दीजिए ये कर दीजिए दिग्विजय जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या हो रही है सब कुछ स्पीकर पे रखे हुए हैं तो सब अपने में बात कर पाए इधर उधर तो कहीं से कुकर की आवाज आ रही है तो कहीं से गाड़ी की आवाज आ रही है हेलो यही सब कुछ दिक्कत हो रही है वही कह रहे हैं कि अभी सबको म्यूट कर दो सब पहले स्पीकर बंद कर दो कोई भी आवाज इधर नहीं है हेलो जमीन पहुँच भी गई गुड मॉर्निंग भी सबको बोल दिए हेलो गुड मॉर्निंग भी बोल चुके हैं अरे मेरी आवाज आ रही है क्या जी भाई साहब आ रही है आपकी आवाज। बाकी सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप तो अपना म्यूट कर दीजिए क्योंकि होस्ट में सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से हम लोग म्यूट नहीं कर पाएंगे सभी को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना माइक ऑफ कर लें। तो हेलो जी बोलिए सर। पंकज सर इसको टेप कर लेना हम टेप आपकी नहीं बना हेलो हेलो हाँ जी क्या मैं बोलना प्रारंभ करूं जरा वो लाइट जला देना ये वाली जी भैया जी मैं बोलूं क्या हेलो अरे आवाज जी भैया जी बोलिए हाँ उसको बंद कर दो। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह सभी का वेलकम करें और इस वेबिनार का इंट्रोडक्शन दें। जी भैया जी। हेलो दोनों चले गए कितना हुआ अच्छा
परसों से अच्छी याद दिलाया आप लोग दिया तो ठीक बता रहा कॉलिंग करनी है सीधी सीधी जैसी होना आवाज आ रही। हेलो जी भैया जी, आप प्रारंभ मैं बोला प्रारंभ करूं क्या? जी जी भैया जी। आवाज नहीं आ रही थी, मैं पूछूं क्या? हेलो, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? पार्टिसिपेंट्स को? हेलो, यस सर, प्रॉपर आ रही है। ओके, आ रही है। हेलो सभी प्रतिभागियों का डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी नमस्कार। हाँ जी, आवाज आ रही है। अभी आप म्यूट कर लें। अभी जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह है अपनी आवाज को म्यूट कर लें। आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। जैसा कि हम जानते हैं, इंटरनेशनल वेबिनार में हमारा जो विषय है हैप्पीनेस एंड पीस, प्रसन्नता और शांति। और हमारे वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हैं हमारे सभी भारतीय और वैश्विक अतिथियों का मैं यहाँ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। हेलो हेलो, फिर आवाज कट गई है। हेलो, आवाज आ रही है जन्मेजय जी? हेलो, आपकी आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सभी जो अतिथि हमारे बीच इस वेबिनार में जुड़े हैं, सम्मानीय मुमताज महल जी, प्रोफेसर वाइस चांसलर सागर, प्रोफेसर आर.पी. तिवारी जी, मिस्टर विनोद बंसल जी, नेशनल विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री जी, डॉक्टर विपिन बिहार जी, एक्स चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन MP, IPS अमित सिंह साहिब जी, डॉक्टर मृदुला सेठ जी, कर्नल D.D. गोयल जी, प्रोफेसर मानवीर सिंह जी, डॉक्टर C.P. गुर्जर जी, चित्रकूट, प्रोफेसर कामना श्रीवास्तव जी, डॉक्टर लवलीन कौर जी, डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद पांडे, मिस्टर राकेश कुमार जी, मिस्टर कमल वर्मा जी, मिसेज प्रवानी गोविंदर और कमल नागराज जी। साथ ही इस वेबिनार को आयोजित करने वाले मातृभूमि सेवा संकल्प फाउंडेशन और महात्मा गांधी कॉलेज करेली के सभी सहभागी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। हम आज जिस विषय पर बात करने के लिए एकत्रित आए हैं, भारत उन विषयों की भावना को जीता है। जब हम प्रसन्नता की बात करते हैं तो उसके पर्यायवाची शब्दों को जब अभिव्यक्त करते हैं तो कई अर्थ बदलते भी दिखाई देते हैं और मूल भाव समझ में आता है। प्रसन्नता को हम हर्ष भी बोलते हैं, आनंद भी, खुशी, इच्छा, उल्लास, प्रमोद, प्रीति, मोद, सुख, आह्लाद, आमोद, मजा, लुत्फ, इन शब्दों से अभिव्यक्त किया जाता है। लेकिन प्रसन्नता का मतलब क्या केवल रुचि, आनंद, धन, स्थिति या ख्याति है? प्रसन्नता वास्तव में भावना है। हम जब उस भावना में जीना प्रारंभ करते हैं तब आनंद की अनुभूति होने लगती है। घर में कोई मंगल कार्यक्रम होता है,
हमें आनंद और प्रसन्नता होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? केवल इसलिए कि हम उस भावना में जीने लगते हैं, उस कार्यक्रम के आनंद की पूर्व अनुभूति हमें अपने मन में भाव जगाती है। मनुष्य के बारे में जैसा कहा जाता है, उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, एक मन होता है, एक चित्ती होती है। तो इन सब का सम्मिश्रण वास्तव में आनंद है, प्रसन्नता है, शांति है। जब तक हम इन गुणों के बारे में ठीक ढंग से अपना आकलन नहीं करेंगे, जैसे हम सब जानते हैं दर्शन शास्त्र भारत का ऐसा और शास्त्र है जिसमें अनेकों दर्शन शास्त्रियों ने अपनी बात रखी है, विदेशी और दर्शन शास्त्रियों ने भी अपनी बात रखी है। हम प्लेटो को देखते हैं। प्लेटो कहते हैं प्रसन्नता को मानवीय गुण माना जाता है। तो मानवीय गुण यानी क्या? जब हम विचार करते हैं तो तत्वदर्शिता, बहादुरी, ईमानदारी, न्याय, शुद्धता, ये मानवीय गुण है। प्लेटो कहते हैं ये प्रसन्नता प्रदान करते हैं। मानव उसी समय होता है जब उसकी आत्मा भविष्य जीवन की ओर लौट जाती है। अरस्तु तो कहते हैं कि प्रसन्नता को ईश्वर का उपहार मानना चाहिए। भारत भी यही कहता है। भारत के दर्शन शास्त्री कहते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा है, वो कहते हैं प्रसन्नता मनुष्य के अंतर मन के भाव की अभिव्यक्ति का प्रकार है। जब हम अंतर मन में किसी बात को लेकर सकारात्मक रहते हैं तब हमारे स्वरूप का अभिव्यक्ति का स्वरूप पैदा होता है। अरस्तु कहता है प्रसन्नता 5 आयामों से प्राप्त होती है। शरीर और 5 ज्ञानेंद्रियों का स्वस्थ होना, धन की उपलब्धि और उसका अच्छा उपयोग होना, नौकरी में सफलता और इच्छाएं पूरी होना, श्रेष्ठ बुद्धि और सही सिद्धांत होना, उच्च प्रतिष्ठा और लोगों के बीच अच्छा नाम होना। मनोविज्ञान में जीवन से सुख की स्थितियां, आनंदित भावनाओं की बार आने वाले दर की प्रशंसा से प्रसन्नता को समझना संभव होता है। अधिकतर समय हम विभिन्न रुचियों के पीछे दौड़ते हैं और उन रुचियों की पूर्ति को ही हम केवल प्रसन्नता और आनंद मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रसन्नता संसार की सारी रुचियों, विभिन्नताओं, मिलने वाले विभिन्न प्रकार के सुखों, इनसे ऊपर उठकर है। रुचि की पूर्ति जब हमारी होती है, रुचि यानी आवश्यकता या इच्छा, जब हमारी इच्छाएं ईश्वर के द्वारा, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा मन में उठने वाले भाव की अभिव्यक्ति के माध्यम से पूर्णता को प्राप्त करती हैं, तब मन आनंदित होता है और उसे वो प्रसन्नता कहते हैं। लेकिन इसके मूल में यदि हम जाएंगे, जब तक हमारे अंदर सकारात्मकता नहीं है तब तक आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। भगवान बुद्ध का नाम सबने सुना है। भगवान बुद्ध कहते हैं प्रसन्नता की उपलब्धि सद्विचारों से संभव है। जब तक हमारे अंतर मन में सद्विचार जन्म नहीं लेंगे तब तक हम प्रसन्नता का आनंद नहीं ले सकते हैं, प्रसन्नता की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। और यदि हम सांसारिक जीवन के आज के भौतिकवादी चिंतन में जाएंगे तो उसमें कुछ बातें
प्रसन्नता मानवों में पाई जाने वाली भावनाओं की सकारात्मक भावना है तो उसके लिए कुछ बिंदु अभिव्यक्त करते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति से संतुष्ट होना प्रसन्नता है। अपने दिन रात के जीवन की गतिविधियों को अपनी इच्छाओं के अनुकूल पाना प्रसन्नता है। किसी अचानक लाभ से लाभान्वित होना प्रसन्नता है। किसी जटिल समस्या का समाधान प्राप्त होना आनंद है। किसी दिल के कार्य के बाद परिजनों और दोस्तों मिल जाना संतोषी और आनंद है। किसी परिजन या मित्र की कामयाबी प्रसन्नता है। किसी मनोरंजक कार्यक्रम को दिलचस्प या मनमोहक पाना भी आनंद और प्रसन्नता का द्योतक होता है। विचार हम करेंगे तो ध्यान में आता है कि जब तक आंतरिक कारकों जैसे आत्मविश्वास, ध्यान, केंद्रित होना और संतुष्टि में हमारे मन की अवस्था नहीं होगी। योग में यदि हम विचार करते हैं तो योग की क्रियाओं में आनंद पाने के लिए हमें अष्टांग योग की क्रियाओं से जाना पड़ता है और नियम का पालन करना पड़ता है, तब योग की सार्थकता निकल के आती है। लेकिन वास्तविक आनंद क्या है? भारतीय दर्शन कहता है वास्तविक आनंद तो अंतर मन को ईश्वर के साथ जोड़ना ही प्रसन्नता है और उसके साथ जोड़ना ही शांति है। हम रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस संत हुए भारत में जिन्होंने सभी प्रकार के ईश्वरीय और स्वरूपों का प्रत्यक्ष अनुभूत और आनंद लिया है और केवल देवी देवताओं को नहीं तो ईसाइयों को, ईशा को और मुस्लिमों के मोहब्बत को भी उन्होंने अनुभूत किया। तो कैसे किया? ध्यान की अवस्था में आनंद को पाने की साधना से उन्होंने इस आनंद को पाया है। और जब उस आनंद को पाने के लिए लेकिन जिस मन की अवस्था का निर्माण होना चाहिए वह मन भावनाओं से निर्माण होता है और उन भावनाओं को पैदा करने के लिए मन की निश्चितता, पवित्रता, निर्मलता और आनंद के साथ सभी प्रकार की परिस्थितियों को सकारात्मक भाव से सोचने का स्वरूप वास्तव में प्रसन्नता या आनंद है। जब हम शांति तो शांति कैसे मिलेगी? इनर पीस, आंतरिक शांति होगी तब मन आनंद होगा। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं आंतरिक शांति मन की ऐसी अवस्था है जहाँ सारी चिंताएं, परेशानी, हालात भी मुश्किल बिल्कुल भी जब नहीं होते भावना गुजरात गीता के भाव तब आंतरिक भावना ये कोई भी स्वरूप मायने नहीं रखता, क्योंकि उस समय हम खुद को पहचान जाते हैं और खुद को पहचानना ये बड़ी बात है, क्योंकि खुद को जिस दिन मनुष्य पहचान लेता है उसके अंतर के सारे नेगेटिव विचार दूर हो जाते हैं। भगवान बुद्ध का जीवन हम देखते हैं, कई उदाहरण है। भगवान बुद्ध के सामने जब एक व्यक्ति आता है और लगातार गालियां देता है उनके कर्तव्य को, उनके विचारों को, तो उनके शिष्य आनंद कहते हैं कि कैसे संभव है ईश्वर इस भाव में। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, आवाज आ रही है मित्र सभी को? हेलो, अरे ये संगीत कहाँ से बजने लगता भाई? हेलो हेलो हेलो, दिग्विजय जी इसको हेलो, आवाज आ रही है सभी बंधुओं को? अच्छा, हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है।
आ रही है, ठीक है। तो मैं फिर कंटिन्यू होता हूँ। तो ये जैसे अभी व्यवधान आया, ये व्यवधान ही में खलल है। मनुष्य की आत्मा जब मन के साथ जुड़कर जब अनंत की यात्रा करती है, तब बीच में आने वाले व्यवधान उसको कहीं न कहीं व्यवधान के कारण अशांति निर्माण होती है। लेकिन यदि मन अच्छे प्रकार से विचारों पे मनुष्य के साथ चलना प्रारंभ करे तो उसे आनंद मिलना प्रसन्नता मिलना प्राप्त होता है। क्योंकि हम सब सांसारिक जीव है और सांसारिक जीवों को खुशियाँ तो जीवन में हमेशा मिलती रहती है, लेकिन खुशियाँ पल भर की होती है। और जिस शांति की हम बात कर रहे हैं वो स्थायी प्रकृति है, जो उच्च श्रेणी के साधक होते हैं, चाहे वो योग क्रिया जो साधक हो, चाहे ध्यान क्रिया धार्मिक संस्थान के साधक हो, वो अपने विचारों में जब हो जाते हैं तब संसार में बने रहते हुए भी उनके मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता है। इसलिए जिंदगी में खुशी पाना ही शांति है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। नई नौकरी लग गई, नया हमसफर मिल गया, नई गाड़ी मिल गई, नया घर मिल गया, ये तो बस पल भर की खुशियाँ है। जबकि यदि मन की शांति चाहिए तो एक स्थायी भावना होनी चाहिए जो गहरा स्वरूप है। और इस भावना का एहसास होने के बाद आपको जीवन में आने जाने वाले उतार चढ़ाव से कभी घबराहट नहीं होगी। खाना बन गया जो हो गया, जो हमारे साथ घटित हो गया उसे बदला तो नहीं जा और भविष्य में क्या होगा इसका किसी को पता भी नहीं रहता है। तो फिर बेकार में कल के आने वाले कष्टों के बारे में और कल की बातों के बारे में अनुमान लगाकर खुद को दुखी बनाना और सुखी बनाना कोई वैज्ञानिकता नहीं है। अतः वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए, वर्तमान को सकारात्मक आगे बढ़ाना चाहिए। और आंतरिक शांति के लिए तो सबसे जरूरी है आप खुद को पहचाने, खुद से प्यार करें। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता नहीं बन सकता। अपनी क्षमताओं और अपनी बुद्धि पर भरोसा रखें। दूसरों से अपनी क्षमता और अपने व्यक्तित्व की तुलना करना बेमानी है। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे आप होना शुरू हो जाएगा। दौलत नाम पल भर के लिए इन सबसे हटकर भी मन की शांति सभी कुछ बेकार है और उसके साथ हम जिएंगे तब कोई बात निकल के आती है। भगवान कृष्ण की गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कोई भी इंसान शांति के बिना खुशी के बारे में नहीं जान सकता। फिर भी शांति के अनुभव के लिए हमें इसे हासिल करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इसलिए एक तरीके से शांति और आनंद के घटित होने के लिए हम जिम्मेदार हैं। शांति और खुशी बाहर होने वाली किसी हलचल की बजाय अंदर से प्रस्फुटित होती है। शांति और खुशी के एहसास से जितना ज्यादा अंदर से आत्मसात करते हैं उतना ही आनंद की ऊंचाइयों को हासिल करते जाते हैं। और एक बार जब मनुष्य अंदर की शांति और खुशी के स्रोत को प्राप्त करने में अपने आप को सक्षम बना लेता है तो बाहरी उतार चढ़ाव को पार कर आनंद और खुशी को बनाए रख सकता है। एक पाश्चात्य विद्वान है रिवेंड एनएसटी, वो कहते हैं खुशी की व्याख्या करते हुए कहते हैं आंतरिक शांति का गहरा अनुभव तभी मिलता है जब आपको विश्वास होता है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ अलग कर रहे हैं।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन कहते हैं, ना तो धन और ना ही वैभव बल्कि शांति और पेशा आपको खुशी देता है। और बौद्ध धर्म में जहां भगवान बुद्ध कहते हैं, वहीं दलाई लामा क्या कहते हैं, अपनी खुशी या संतुष्टि को हासिल करने के लिए लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बाज नहीं आते। फिर भी सच्ची खुशी शांति और तृप्ति के भाव से आती है। ये भाव प्रेम, सद्भाव, अज्ञान, स्वार्थ और लालच को त्याग कर परोपकारिता के जरिए आता है। बुद्ध कहते हैं, अच्छी सेहत का आनंद लेने के लिए, परिवार में सच्चा आनंद लाने के लिए, सबकी शांति के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अनुशासन में रहकर अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में रखना होगा। ये अनुशासन और मस्तिष्क का नियंत्रण क्या है? अनुशासन अर्थात मनुष्य जीवन की मर्यादाओं का पालन करना। मनुष्य जीवन की मर्यादा के लिए, इसलिए हमारे भगवान राम के जन्म को या भगवान राम के व्यक्तित्व को हम क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम के जीवन को जब हम देखते हैं, भगवान राम के जीवन में हमें दिखाई देता है उनका पारिवारिक जीवन, उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका सामाजिक जीवन, उनका सांसारिक जीवन, उनका भौतिक जीवन, उनका पारलौकिक जीवन सभी प्रकार से मर्यादित था। और उसी मर्यादा की ताकत के आधार पर निश्चरहीन करईमऊ, समुद्र जैसे विशाल और शक्ति को भी संतुलित करने का सामर्थ्य, और रावण जैसे अत्याचारी को गलन करने का सामर्थ्य राम को प्राप्त हुआ। तो अनुशासन ऐसा होना चाहिए। और मस्तिष्क का नियंत्रण कैसा? मस्तिष्क का नियंत्रण यदि हम देखते हैं तो जो विमानन सेवा से लगे पायलट होते हैं उनको देखते होंगे आप, खासकर सेना में काम करने वाले अधिकारी, कितना मस्तिष्क का नियंत्रण लेके चलते हैं वो। योग और ध्यान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, योग और ध्यान में तो मस्तिष्क का नियंत्रण चाहिए ही, अन्यथा ना योग में बैठ सकते हैं आप और ना ध्यान में बैठ सकते हैं। मैं नरसिंहपुर जिले का निवासी हूँ। हमारे जिले में एक दर्शन शास्त्री पैदा हुए जिन्हें भगवान ओशो के नाम से लोग जानने लगे। ओशो क्या कहते हैं? ओशो कहते हैं योग क्या है? योग गर्दन के नीचे की अवस्था या गर्दन में टांग फंसाना योग नहीं है। गर्दन के ऊपर का चिंतन और विचार ठीक हो जाए तब योग का प्रारंभ होता है। अर्थात मस्तिष्क की ध्यान अवस्था हमारी ठीक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम ध्यान करेंगे तो कुछ निकल के आएगा। यजुर्वेद में भी और शांति के संबंध में विविध बातें कही गई हैं। हम जब संकल्प पढ़ते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, देव स्थान में जाते हैं, तो वो हमको जिस प्रकार से वैदिक विचार में मनोविज्ञान, सामाजिक और पर्यावरणीय जीवन के सभी क्षेत्रों में शांति शामिल है। यजुर्वेद कहता है स्वर्ग में शांति रहने दो, वातावरण में शांति रहने दो, धरती पर शांति रहने दो, जल और औषधि, जड़ और बूटियों में भी शांति ला सकती है। पेड़ और जीवों को शांति, पेड़ भी जीवों को शांति दे सकते हैं। सभी ईश्वर शांति से रह सकते हैं। वेद सभी जगहों पर शांति को फैला सकती है। सभी दूसरी चीजों पर हर जगह हमें शांति दे सकती है। वही शांति हमारे पास आती है और हमेशा हमारे पास बनी रहने सकती है, उसका विचार कर सकते हैं। तो अधिक न बोलते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि मन को शांत बनाने के लिए, जीवन सुखमय बनाने के लिए हमें शांति और प्रसन्नता को धारण करना चाहिए। और सब प्रकार की परिस्थितियों में सकारात्मक सोच हमारी होनी चाहिए। छोटा सा उदाहरण कबीर का आपके ध्यान में लाते। कबीर कपड़े बुनाई करते थे। एक बार कबीर और धोती लेकर बाजार में विक्रय के लिए बैठे थे। कुछ तरुण मनोयोग में और ठिठोली करने के लिए आए। उन्होंने कबीर के पास पूछा, ये कितने की साड़ी है? कबीर ने कहा, ये 8 आने की है। उन्होंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोले अब ये? बोले 4-4 आने के हैं। उन्होंने उसके 8 टुकड़े कर दिए। बोले 2.5 आने के हैं। उन्होंने उसके 8 टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा 7.25 आने के हैं। उन्होंने 16 टुकड़े, 64 टुकड़े कर दिए। तो कबीर ने उस टुकड़ों को समेटा और उनसे कहा, बेटा अब इसका कोई मूल्य नहीं है, अब ये तुम्हारे काम की नहीं है, तुम जाओ। वो बहुत बच्चे अपने आप में गिलानी में आए, लेकिन कबीर जैसी क्या ऐसा धैर्य कोई आज का विक्रेता रख सकता है क्या? व्यवसायिक जगत के इस माया जाल में संभव नहीं है, लेकिन दर्शन शास्त्री कबीर वैसा सोच सकते। तो वो ध्येय, वो मन की अवस्था जिस दिन निर्माण हो जाएगी, हमें शांति में मन को अच्छे प्रकार से जीवन जीने के लिए आनंद देंगे।
इसी प्रकार से हम विचार करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि यहाँ सब प्रकार के और श्रोता जुड़े हैं, विद्वान भी हैं तो विद्यार्थी भी हैं। एक पिता पुत्र थे, दोनों खेत पर जाते थे। पुत्र और कभी कभी मस्ती और आनंद भी करता था। मजदूर काम कर रहे थे खेत पर, और पिता ने बेटे से कहा कि देखो वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, जूते उतार कर खेत में मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। तो उस अवस्था में उन मजदूरों के जूतों को देखकर बेटा पिता से कहता है, पिताजी मैं जरा आनंद लेना चाहता हूँ, मैं इन मजदूरों के जूतों को छुपा देता हूँ, मैं ये देखूंगा कि जूते गुम जाने पर मजदूर के मन में कैसी स्थिति आती। और पिता उसको कहते, बेटा किसी के मन को दुखाकर यदि तुम्हारा आनंद जन्म लेता है तो ये जीवन में तुम्हारे लिए सबसे दुखदायी बात है। तुम पुण्य की ओर नहीं बढ़ रहे हो, तुम पाप रचना की ओर जा रहे हो। इसकी अपेक्षा तुम्हें यदि देखना है कि प्रतिक्रिया क्या होती है मजदूरों के लिए, तो मैं उसका उदाहरण बताता हूँ। और जेब से कुछ सिक्के निकालकर उन मजदूरों के, 2 मजदूर थे, दोनों के जूतों में और कुछ सिक्के डाल देता है। मजदूर जब काम समाप्त करके आते हैं और जूते में पैर डालते हैं तो उन्हें कठोर कुछ लगता है, निकालते हैं। एक जूता निकालता है, उसमें सिक्के निकलते हैं, उसको आश्चर्य होता है। दूसरा जूता निकालता है और दूसरा जूता निकालने पर भी उसमें सिक्के निकलते हैं। उसको देखकर आश्चर्य हो जाता है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो नीचे बैठ जाता है, हाथ जोड़कर अनंत आकाश की ओर देख के कहता है, परमात्मा तेरी कृपा और माया विचित्र है। मैं बहुत कठिनाई में था, मेरे पास कोई धन नहीं था जिससे मैं अपने बीमार पत्नी के लिए इलाज के लिए दवाई ला सकूं। तूने तो आज मुझे मेरे नजदीक, मेरे जूतों में या मेरे जेबों में ही कहूं पैसे रख दिए। उस भाव को देखकर उस पिता के पुत्र के मन में और भाव जागरण हो जाते और छल छल करके दूर बैठा है, लेकिन उन शब्दों को सुनकर उसकी आंखें भारी हो जाती हैं, उनसे अश्रुपात होने लगता है। यह वास्तव में आनंद है, यह वास्तव में मन के लिए मिलने वाली शांति है। जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करने के भाव में रहते हैं, सार यह है कि जीवन में देने का भाव हमारा रहेगा, वही शांति है, वही प्रसन्नता है, वही आह्लाद है, वही मन की अवस्था है। मुझे लगता है समय सीमा है बोलने की, और अधिक समय न लेते हुए आज जिस प्रसन्नता और आनंद के लिए ये विषय रखा गया है, और विद्वान हमारे बीच विषय रखेंगे, हम अपने जीवन में सकारात्मकता रखते हुए, सबके प्रति सकारात्मकता रखते हुए, भावना के साथ मन की शांति, मन की प्रसन्नता के लिए जब कार्य करेंगे, दूसरे के लिए जीवन को समर्पित करने के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे, तब ये दोनों शब्द हमारे जीवन की स्थायी भाव में निश्चित सेट कर लेंगे। इतनी बात कह के मैं और आयोजकों को, आदरणीय दिग्विजय जी को, अन्य सभी को, और हमारे साथ जुड़े ये जो टीम है पूरी, इस टीम को, और साथ में अभी मुझे सुन रहे सारे विद्वान शेष वक्ताओं को, प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद बताता हूँ। और संचालन कर रहे दिग्विजय सिंह जी को आग्रह करता हूँ कि कार्यक्रम को अगले चरण की ओर ले चलने के लिए हमारे सम्मानीय अतिथियों को आमंत्रित करने का कष्ट करें। दिग्विजय जी। अस्तु जी भैया जी। ओके। अब मैं जन्मेजय जी से आग्रह करूंगा कि वो मॉडरेशन का काम करें और अगले जो स्पीकर हैं उनको आमंत्रित करें। जन्मेजय जी। जन्मेजय जी। जन्मेजय जी।
हेलो। हेलो। जी सर। किसी का माइक ऑन है? मैं आग्रह करूंगा कि यदि प्रोफेसर आरपी तिवारी सर, जो कि सागर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो यदि उपलब्ध हों तो वह अपनी स्पीच देने की कृपा करें। आरपी तिवारी सर। आरपी तिवारी सर, क्या आप उपलब्ध हैं अभी? हमारे बीच में श्री विनोद बंसल भाई साहब उपलब्ध हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। अब अन्य सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि वह अपने अपने माइक को बंद कर लें। हाँ, जन्मेजय जी आवाज आ रही है मेरी? मुझे सुन पा रहे हैं? जी भाई साहब। अच्छा। हाँ, सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज आप लोगों ने चुना है वो वर्तमान परिस्थितियों में बहुत महत्व का विषय है। ऐसे तो सुख शांति इसके लिए पूरा जीवन व्यक्ति लगा देता है। जब से व्यक्ति का जन्म होता है तब से लेकर के अब मृत्यु पर्यंत उसमें की इच्छा यही होती है कि मैं जीवन भर सुख भोगूं और शांति मिले और अंततः मोक्ष मिले। लेकिन इन दोनों चीजों के लिए, इन दो शब्दों के लिए, सुख और शांति के लिए व्यक्ति जीवन तो लगाता है, लेकिन क्या वास्तव में उसको मिल पाती है? कुछ लोगों को मिलती है तो कुछ लोगों को आंशिक, और कुछ लोग उससे पूरी तरह से वंचित भी रह जाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। महत्व का विषय है सुख और दुख। इन दोनों में एक अक्षर कॉमन है, ख माने इंद्रिय, और सुख का मतलब है सुख। इंद्रिय का सुख जो है वो जो है व्यक्ति को इतना सब कुछ पुरुषार्थ करने के लिए विवश करता है। लेकिन ये बात तय है कि जो सुख दुख है वो मन के नियंत्रण में रहता है। जहां शांति है वहीं सुख है, और जहां सुख है वहीं शांति भी है।
अर्थात जब तक मन नियंत्रित है व्यक्ति के अंदर और बाहर शांति रहेगी, लेकिन जब मन अनियंत्रित है तो शांति संभव नहीं है। शांति वह शक्ति है जिससे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। अनियंत्रित व मर्यादित मन सुख और दुख के बंधन से दूर सिर्फ शांति की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि जहाँ आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके जंगलों और कंदराओं में रहने वाला कृषक, वनवासी व सन्यासी शांति और सुख पूर्वक रहता है, जबकि भौतिक वैभव संपन्न राजा अनेक बार दुखी, अशांत और परेशान दिखते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि शांति के लिए सुरक्षा का भाव होना भी बहुत अनिवार्य है। जब तक हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं, देश सुरक्षित नहीं, जब तक मोहल्ला सुरक्षित नहीं, घर सुरक्षित नहीं, और जब मन सुरक्षित नहीं तो व्यक्ति की शांति सुरक्षित कैसे हो सकती है? जब तक सैनिक या उसका परिवार सुरक्षित नहीं, तब तक वो अपनी सीमाओं की रक्षा कैसे कर पाएगा? और इसी के कारण हमने एक मुहिम शुरू की है, 1.25 रुपया सैनिक के नाम। मैं आपको उसका पोस्टर भी रिलीज करता हूं, साथ साथ आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन भी करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के इस मुहिम से जुड़े कि भारत के अंदर जितने भी बैंक खाते हैं उन सभी बैंक खातों से 1.25 रुपया डिडक्ट होकर के, और जो बलिदानी सैनिक है, जो हमारी सीमा पर या अन्यत्र कहीं भी बलिदान होता है, उस बलिदानी के परिवार को वह समुचित राशि बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। इस 1.25 रुपये सैनिक के नाम की जो मुहिम है उससे हम लोग जुड़े, जिससे कि प्रत्येक भारतवासी उस बलिदानी परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सके, और वह वो बलिदानी परिवार है और वो जो सैनिक है जो हमारे बिहाफ पर लड़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए, हमारे सुख के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ में 1 to 1 खड़े हो सकें। अब प्रश्न ये भी आता है कि सुख शांति कैसे और कहाँ मिलती है? सुख शांति चाहिए तो उसके लिए मुझे लगता है उचित व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी। अब व्यवस्थाएं क्या है? व्यवस्थाएं ये है कि जब तक व्यक्ति अपने मन को, अपने तन को, अपने भाव को, अपने वातावरण को नियमित और संयमित नहीं करेगा, तब तक सुख और शांति की परिकल्पना भी बेमानी है। इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे कि यम, नियम, योग, जप, ध्यान, प्राणायाम, अहिंसा, अपरिग्रह, उत्साह, ईमानदारी, प्रसन्नता, आशावाद, निर्भिमानता यानी अहंकार शून्यता, आत्मनिर्भरता, सकारात्मक सोच, मर्यादित जीवन, निर्भयता और विवेक युक्त सत्पुरुषों का सानिध्य, ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। जरूरी यह भी है कि व्यक्ति के अंदर सुरक्षा का भाव हो, नियमित साधना करे, अपने जीवन में शुचिता रखे, नियमित सत्संग करे, संस्कारों का ग्रहण करे, समर्पण का भाव रखे, संतोषी हो, कुछ करे, सच्चरित्रता के साथ साथ समय का पालन करे। बंधुओं, अगर तनाव से मुक्ति चाहते हैं और जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने अंदर से हताशा, निराशा, उदासी, क्रोध, आवेश, द्वंद्व, इन सबको पास भी न फटकने दें। स्मरण रहे कि जहां अग्नि के संसर्ग से ताप और जल के संसर्ग से शीतलता मिलती है, वहीं सत्संग, स्वाध्याय, मौन, ध्यान और प्रभु भक्ति से भी शांति मिलती है। शास्त्र में कहा गया है, द्वंद्वम सहनम तपः, अर्थात द्वंद्व को सहना ही तप है, तथा इच्छाओं पर नियंत्रण ही शांति है। शांति की इच्छा हो तो आवश्यक है कि इच्छाओं को शांत करें। शांति की अगर इच्छा हो तो आवश्यक है कि इच्छाओं को भी शांत करें। पारिवारिक व्यवस्था को मजबूत करें। बच्चों, बुजुर्गों के साथ समय लगाकर हंसें, खेलें, सुनें, सुनाएं, सीखें, सिखाएं, खाएं, पिएं, और आपसी मतभेद यदि हैं तो उनको दूर करें। हाँ, इसके लिए भी है, व्यक्ति के अंदर मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। उपलब्ध संसाधनों से
अगर संतुष्ट नहीं है तो संतुष्ट होकर के आत्मनिर्भर बनना सीखें। हम प्रतियोगिता तो करें, किंतु वह स्वस्थ हो, गलाकाट प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। परीक्षा पास करना और अच्छे नंबर लाना ये तो आवश्यक है, लेकिन ये अल्टीमेट उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं। क्योंकि परीक्षा देना, परीक्षा में अच्छे नंबर लाना प्रत्येक व्यक्ति का ध्येय तो होता है, लेकिन ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। एक परीक्षा में पास नहीं तो दूसरे में पास होंगे, और एक में फेल हुआ तो निश्चित रूप से हुआ है। उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग उपयोग तो करें, उपभोग तो करें, लेकिन दोहन नहीं। ये भी ध्यान रखना है, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। अपने जो न्यूक्लियर फैमिली का जो सिस्टम जब से चला है, तब से लेकर के परिवारों के अंदर अनेक प्रकार के असंतोष और जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जा रहा है। व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति बनता जा रहा है। परिवार चाहे कितने बड़े हों, किंतु क्या आपके बच्चों को उनके बच्चों को, बड़ा विचारणीय विषय है कि परिवार जो है इतने संकुचित होते जा रहे हैं, उनके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या आपके बच्चे और उनके बच्चों को भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा मौसी, बुआ भतीजा ये सब मिल पाएंगे? यदि नहीं तो कहीं वे न्यूक्लियर परिवारों के बंधक तो नहीं बन जाएंगे और अल्टीमेटली डिप्रेशन का शिकार तो नहीं बनेंगे? उनके अंदर असुरक्षा का भाव तो नहीं जागेगा? जिनमें यानी घर में साथ तो रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली का जो सिस्टम है, अनेक जगह ऐसा देखा गया है कि घर में वो साथ तो रहते हैं, मकान तो एक ही है, किंतु वास्तव में पति पत्नी से और बेटा बेटी माँ बाप से मिले महीनों निकल जाते हैं। और प्राइवेसी और व्यक्तिगत व्यस्तता जो है पारिवारिक शांति और नाते रिश्तेदारों को दीमक की तरह चट कर रही है। बड़ा हमें ये सोचना पड़ेगा कि देश, धर्म, समाज, राष्ट्र और व्यवस्थाओं पर कष्ट भोगने पड़े हैं। याद रखिए, सिर्फ सुख की तलाश में भटकते रहें और अल्टीमेटली दुख प्राप्त होता रहे, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर कोई दुख आता है तो इस मान के को आगे कहीं सुख की राह से दूर क्यों भागे? वैश्विक कोरोना संकट के इस महाकाल में हमें सोचना पड़ेगा कि जब असंख्य कोरोना योद्धा अपने प्राणों की चिंता न करते हुए लोगों की सेवा में लगे रहे, तो हम आखिर पीछे क्यों रहे? लाखों सेवाभावी स्वयंसेवक दिन रात कोरोना पीड़ितों की अनेक प्रकार के पैमाने पर लोगों की अशांति को शांत किया और स्वयं के मन की शांति को बढ़ाया। मेरी कामना है और प्रार्थना भी है कि कोरोना संकट के इस कठिन काल में हम सब लोग चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लेकिन कभी भी अस्त व्यस्त न हो। सुख और शांति दोनों ही आपके चरण चूमेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने एक इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में मुझे भी एक के रूप में बुलाया और मैंने अपनी बात संक्षेप में रखने का प्रयत्न किया। हो सकता कुछ समय आगे पीछे हो गया हो, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। धन्यवाद डॉक्टर बंसल जी, आपको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बंसल जी। आपने काफी अच्छी बात बताई कि यदि हम सभी भारतीय सवा रुपए भी हमारे देश में जो भी मतलब जो भी सैनिक शहीद होते हैं उनके परिवारों के लिए यदि दान करते हैं तो उन परिवारों का काफी ज्यादा मनोबल बढ़ेगा और उन्हें ये नहीं लगेगा कि वो अकेले हैं, उन्हें ये लगेगा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। तो इन्हीं भाव के साथ में अब मैं आग्रह करूंगा कि यदि सागर यूनिवर्सिटी के
वाइस चांसलर प्रोफेसर आरपी तिवारी सर यदि उपलब्ध हैं तो वे हमारा मार्गदर्शन करें। शायद अभी वाइस चांसलर सर उपलब्ध नहीं है, तो स्पीकर्स की अगली श्रृंखला में मैं डॉक्टर विपिन ब्योहार जो कि पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं ये अपना लोक सेवा दिग्विजय जी, क्या ब्योहार जी दिख रहे हैं? विपिन ब्योहार जी दिख रहे हैं क्या? सर मैं एक्चुअली पूरा चेक नहीं कर पा रहा हूँ भाई, ये तो ऐसे में मामला गड़बड़ाएगा। मैं एक बार उनको रिंग करता हूँ, जब तक आप सामान्य सभी को जानकारी दें उनके बारे में, ठीक है? जी 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 अरे हमारे बीच में डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद पांडे सर जो कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में रूरल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो उनसे आग्रह करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद दिग्विजय जी। और गैलेक्सी आप स्पीकर्स को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर? आ रही है, अच्छा। हैप्पीनेस और पीस का बड़ा समसामयिक ये वार्ता का विषय है, क्योंकि चारों तरफ पूरे विश्व में क्योंकि कोरोना की कोई दवा नहीं मिल पाई है और आर्थिक और मानवीय क्षति होती जा रही है। इसलिए जो हैप्पीनेस है वो भी जैसे जैसे क्षति बढ़ रही है, नुकसान बढ़ रहा है, वैसे वैसे हैप्पीनेस भी गायब हो रही है। तो ये तो बहुत समसामयिक विषय है। दूसरा, जहाँ पे भी इनइक्वलिटी रहेगी, क्योंकि अब देखा ये जा रहा है कि कोरोना के कारण आर्थिक रूप से जो सक्षम व्यक्ति हैं वे तो सर्वाइवल उनका हो पा रहा है या हो पाएगा। जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है उनके समक्ष चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। चुनौतियां दो तरह की हैं, एक तो जीवन यापन की है, दूसरी चुनौतियां हैं उनके विकासात्मक जो उन्होंने लक्ष्य बना रखे थे या जो उन्होंने अपने परिवार को लेकर या जो उन्होंने अपने बच्चों को लेकर जो एक लक्ष्य निर्धारित किया। ऐप मतलब उनको डाउनलोड करना होगा, हालांकि ऐप डाउनलोड करना कोई मतलब मैंने आपको जो उसमें उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो जो इस तरह की चुनौती है उस पे कोई उनका वश नहीं है। जब गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी आगे आकर इसमें मदद कर रही हैं, बहुत सारे जगह पे इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे उनकी आजीविका संवर्धन हो। अभी उत्तर प्रदेश में जैसे जो प्रवासी जो मजदूर आए हैं उनके आत्मनिर्भर बनने के लिए
प्रयास शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में भी इस तरह से प्रयास शुरू हुआ है। स्टेट वाइड इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो मनोबल उनका टूट रहा है, क्योंकि मानसिक रूप से जब वो देख रहे हैं 3-4 महीने 5 जैसे जैसे ये प्रोलॉन्ग करेगी, कंटिन्यू करेगी ये समस्या, चुनौतियां और बढ़ती जाएंगी। ऐसे में पीसफुल एनवायरनमेंट बना पाना थोड़ा मुश्किल भरा काम है। पीस, जो माइंड का जो पीस होता है वो संतुष्टि से भी जुड़ा होता है, और संतुष्टि आना तो मुश्किल भरा काम है जब व्यक्ति के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां हों जिसका पार पाना उस व्यक्ति के लिए असंभव हो, तो थोड़ी ये समस्या और गंभीर हो जाती है। सरकारें जो प्रयास कर रही हैं वे बिल्कुल सही दिशा में है। नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी, कॉर्पोरेट्स भी इसमें बहुत आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और जैसे ही ये बात आई वैसे ही जैसे टाटा ग्रुप ने कहा कि हम 1000 करोड़ पहले कहा, 500 करोड़ बाद में कहा, तो इस तरह से कॉर्पोरेट्स भी जो पीएम केयर्स फंड जो एक्सक्लूसिवली इससे लड़ने के लिए बनाया गया, उसमें उन्होंने योगदान भी देना निश्चित कर दिया है। जगह जगह पे जब ये प्रवासी मजदूर आ रहे थे तो उनके खाने, उनके रहने, उनके ट्रांसपोर्टेशन की, उसमें सरकारों के अलावा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़े हुए थे, और उन्होंने अपने जितने भी संसाधन थे उनके हिसाब से अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अब चूंकि हैप्पीनेस की बात दो तरह की हो सकती है। एक तो ये कि जो लोग अवसादग्रस्त हो रहे हैं उनको कैसे अवसाद से बचाया जाए, तो उसमें जो मनोनैदानिक प्रक्रियाएं हैं वो की जानी चाहिए, और उस पर बहुत सारी काउंसलिंग सेशंस भी हो रहे हैं, लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। दूसरा, जो बच्चे जिनका एक तरह से जो नैसर्गिक जो इनका जीवन था उसमें थोड़ी सी बाधा आई है। नैसर्गिक जीवन मतलब उनका खेलना, उनका बातचीत करना, उनका टहलना, घूमना, उनका पेरेंट्स के साथ थोड़ा वो ये भी थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसमें कुछ लोग बहुत सारी तरह की अपनी सजेशंस दे रहे हैं। पहला तो साइकोलॉजिकल वेलबीइंग जरूरी है। अब साइकोलॉजिकल वेलबीइंग का संबंध खान-पान से भी जुड़ा है, रहन-सहन से जुड़ा है, उस पारिवारिक माहौल से भी जुड़ा हुआ है, परवरिश से जुड़ा हुआ है। तो जो बच्चे चूंकि आगे पीढ़ी हैं तो उनको खेलने का भरपूर अवसर मिलना चाहिए, और मिल भी रहा है इस समय, चूंकि उनका स्कूलिंग तो बंद है, बहुत सारी जगह पे ऑनलाइन शुरू हुआ। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया कि कक्षा 5 तक के बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग न करवाई जाए। संभवतः इसलिए कि उनकी टेंडर्ड एज है, आंखों पे गलत असर पड़ सकता है, लगातार कई घंटों तक मोबाइल देखना या लैपटॉप देखना या कंप्यूटर स्क्रीन को देखना, इसलिए उनको थोड़ा सा उन्होंने इस पर एक ऑर्डर जारी किया है। दूसरी समस्या है जो सामंजस्य की, क्योंकि अभी तक मान लिया कोई श्रमिक 500 रुपए पर डे कमा रहा था तो महीने में वो 12-15 हजार रुपए कमा लेता था। अभी उसके सामने ये है कि कैसे वो एडजस्ट करे, क्योंकि सारा सामान तो उसको लगेगा, महीने का खर्च आएगा, तो एडजस्टमेंट जो इकोनॉमिकली जो सेंसिटिव चीजें हैं उसको तो अवॉइड नहीं कर सकता है। जैसे मान लिया किसी की बीमारी हुई तो दवा करनी है उसको, या खान पान के लिए या कपड़े के लिए उसको प्रबंध करना पड़ेगा। यद्यप गवर्नमेंट ने राशन फ्री देना शुरू कर दिया है और बहुत सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं उसको, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसको अरेंज करना है। तो ये एडजस्टमेंट वो सीख रहे हैं, धीरे धीरे लोग एडजस्ट भी कर रहे हैं अपने को। तीसरा एक और एडजस्टमेंट है, वो है जो व्यक्तियों के बीच में जो सामंजस्य बनाना है, पिता को पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, पत्नी के साथ, और बच्चों को अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ। तो ये सामंजस्य थोड़ा सा धैर्य के साथ, संतोष के साथ अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें हैप्पीनेस और पीस एक जरूरी एलिमेंट है। क्योंकि अगर लोग शांत रहेंगे, अलग लोग खुश रहेंगे, तो बहुत सारी चीजें अपने आप निकलती रहेंगी। दुख की ये घड़ी है और इसमें बहुत चुनौतियां हैं सामने,
आशा है इस तरह के वेबिनार्स अगर होते रहेंगे तो कम से कम कुछ चीजें निचोड़ के सामने आएंगी। इसके लिए इसके आयोजक दिग्विजय जी और जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे सर, आपसे एक निवेदन है कि जैसे ही आरपी तिवारी सर उपलब्ध हों या आप उनसे एक बार निवेदन कर लें। नहीं, वो शुरू में उन्होंने किया, लेकिन शुरू में आपका बहुत डिस्टर्ब जा रहा था और उनके यहाँ नैक की टीम आ रही है तो थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब नैक की टीम आती है तो बहुत सारी व्यवस्था में लोग लग जाते हैं और वाइस चांसलर हैं तो उनको निश्चित रूप से इन्वॉल्व होंगे। फिर भी मैं देखता हूँ कि अगर कुछ हो जाए तो मैं बताऊंगा आपको। जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ, ठीक ठीक ठीक। नैक की टीम क्या करता है पापा? नैक की टीम क्या करती है? मैं निवेदन करूंगा कि यदि डॉक्टर विपिन व्यवहार जो कि पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, तो यदि वो उपलब्ध हैं तो कृपया अपना उद्बोधन देने की का कष्ट करें। बात नहीं की थी, उनको मैसेज डाला होगा। अच्छा भी डाला तो कुछ नहीं अवेलेबल ही नहीं है, क्या करना चाहिए? भी स्पीकर से फोन अवेलेबल है, वही करना चाहिए। आज के बच्चों में से कौन अवेलेबल है? हमारे बीच में डॉक्टर मानवीर सिंह जी उपलब्ध हैं जो कि मानवीर सर, आप मुझे सुन रहे हैं क्या? मानवीर सर, मानवीर सर,
तो मानवीर सर शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, तो मैं श्री कमल वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि यदि वो अभी, हालांकि उनकी स्पीच बाद में थी, कमल वर्मा जी। यही है क्या? डाउनलोड कि अभी सेशन में काफी सारी टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए इस सेशन को हम अभी 1 घंटे के लिए रोक रहे हैं और दोबारा इसको 1 घंटे बाद प्रारंभ करेंगे। थैंक यू। तो